2 जवान दिए गए हैं वो ठीक है, लेकिन 2 सुरक्षाकर्मी मेरी और मेरे परिवार की हिफाज़त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि अतीक अहमद साहब को जब मारा गया था, तो दर्जनों के सुरक्षाकर्मी थे। उसके बाद भी अतीक अहमद साहब की हत्या पता नहीं कैसे-कैसे हुई और कैसे-कैसे कराई गई। तो मेरे साथ तो धर्मेंद्र कश्यप जब औला नगर पालिका में हमारे खिलाफ चेयरमैनी के चुनाव में वोट माँग रहे थे, तो हमने उनको उनकी औकात बताई थी। अब लोकसभा चुनाव में बड़बोलेपन की औकात, फिर रिजल्ट आने के बाद बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह से नीरज मौर्य जी की 420 अभी आपने पकड़ी, उन पे मुकदमा लिखा गया है सपा प्रत्याशी पे, तो ये तो ठगबंधन है। ये केवल मुसलमानों को ठगने के लिए ठगबंधन है। अगर ये गठबंधन मुस्लिम समाज, सतवीर भी वहीं के, नीरज मौर्य भी वहीं के, जलालाबाद के, वकील साहब जलालाबाद के, गाड़ी जलालाबाद की, ड्राइवर जलालाबाद का, वही रहेगा। मेरे काम करने के तौर तरीके वही रहेंगे जो औला नगर पालिका में है। बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह से नीरज मौर्य जी की 420 अभी आपने पकड़ी, उन पे मुकदमा लिखा गया है सपा प्रत्याशी पे, तो ये तो ठगबंधन है। ये केवल मुसलमानों को ठगने के लिए ठगबंधन है। अगर ये गठबंधन मुस्लिम समाज या जनहित में इतना हितैषी होता, तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब का टिकट काटकर रुचि वीरा जी को ना दिया होता। ये ठगबंधन है, ये मुसलमानों को ठगने का काम करता है, मुसलमानों को धोखा देने का काम करता है। आबिद भाई, अभी आपने कहा कि नीरज मौर्य जो है उसमें पूरी साजिश साबित हुई, मुकदमा लिखा गया। क्या आप गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, तो क्या मानते हैं आपकी प्रशासनिक लापरवाही है गिरफ्तारी के पीछे, या कोई बड़ा दबाव है राजनीतिक जो कि गिरफ्तारी नहीं हो रही? भाई देखिए, नीरज मौर्य बीजेपी में एक लंबे अरसे तक रहे हैं। हो सकता है कहीं इनकी साठ-गांठ हो, इसलिए गिरफ्तारी ना हो रही हो। मैंने तो कल भी कप्तान साहब के दफ्तर में जाकर इनको गिरफ्तार करने के लिए और इस इनकी सीडीआर मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल कर, सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की मोबाइल कॉल डिटेल निकाल कर विवेचना में शामिल करने को कहा है। जैसे ही सतवीर जी की और नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकल कर विवेचना में शामिल होगी, तो दुनिया की कोई ताकत नीरज मौर्य जी को जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। आबिद भाई, आपने एक ये भी कल आरोप लगाया कि कुछ लोग हैं जो आपके परिवार के लोगों की और आपकी हत्या कर देना चाहते हैं, लेकिन आपने स्पष्ट तौर पर उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। क्या आपको किसी प्रकार की धमकी मिली? ऐसा खुले तौर पे धमकी तो नहीं मिली है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के लालच में इतना अंधा हो गया हो कि फर्जीवाड़ा 420 कर फर्जी सिंबल तैयार कराकर फाइल दाखिल करा चुका हो, 420 का मुकदमा लिख गया हो, तो भी बड़ा शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो तो शुरू से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब से हम कैंडिडेट बने बहुजन समाज पार्टी के, तो थोड़ा बहुत उनको कहीं ना कहीं दलित वोट मिल जाता था। लेकिन इस बार औला लोकसभा में दलित मुसलमानों का कर्रा गठबंधन है, उनके नीचे से उनका वोट खिसक गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी काफ़ी नाराज होकर से आए हुए हैं। आबिद भाई, जो सुरक्षा दी जाती है प्रत्याशी को प्रत्याशी बनने के बाद, तो क्या कहीं सुरक्षा की चूक है या कमजोर सुरक्षा आपके साथ लगाई गई है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई हमला कर देगा, आपको किसी तरीके का जान का नुकसान या माल का नुकसान पहुंचा देगा? नहीं, सुरक्षा में 2 जवान दिए गए हैं वो ठीक है, लेकिन 2 सुरक्षाकर्मी मेरी और मेरे परिवार की हिफाज़त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि अतीक अहमद साहब को जब मारा गया था, तो दर्जनों के सुरक्षाकर्मी थे। उसके बाद भी अतीक अहमद साहब की हत्या पता नहीं कैसे-कैसे हुई और कैसे-कैसे कराई गई। तो मेरे साथ तो 2 सुरक्षाकर्मी हैं, ये पूरी तरह मेरी और मेरे परिवार की हिफाज़त नहीं कर पाएँगे, इसलिए मैंने कप्तान साहब से और निर्वाचन आयोग से अपनी हिफाज़त की माँग की है। नहीं, तो क्या सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है आपने कि आपको और सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है? नहीं, मैंने उसमें स्पष्ट ये नहीं कहा है, लेकिन मैंने उसमें नीरज मौर्य जी पर और धर्मेंद्र कश्यप जी पर नज़र रखने के लिए कहा है प्रशासन से, इसलिए कि पहले मेरी हत्या हो जाए, बाद में किसी पे मुकदमा लिखा जाए, तो फिर मेरे बच्चे तो यतीम हो जाएंगे। पहले उन पर नज़र रख ली जाए, ताकि बाद में मेरी हत्या ना हो। जिला प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से प्रकरण हुआ, उसमें किस तरह का आपका सहयोग किया या उनसे कोई शिकायत? जिला प्रशासन ने और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिल्कुल ईमानदारी से अपना नज़रिया रखा, और मेरे साथ बिल्कुल कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जिला अधिकारी या जिले का जितना भी प्रशासन है, सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। धर्मेंद्र कश्यप जी 10 साल के सांसद हैं। मैं ककराला वालों से पूछता हूँ, बदायूं की दोनों सीट से पूछता हूँ, बताइए क्या विकास किया है? 1 महीने से तो मैं घूम रहा हूँ, तीसरा मेरा राउंड है ये शेखुपुर विधानसभा में, मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है।
हाँ, एक चीज़ विकास की मुझे दिखी, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता है वो काम वो करते हैं, बिना डिग्री के। कहीं मंदिर में गाली बकते हैं, कहीं लाउड स्पीकर के वॉल्यूम टाइट कराते हैं। इन चीज़ों से उन्हें फुर्सत मिले तब तो विकास करेंगे। ऐसा है, हमारी लोकसभा का दुर्भाग्य है इस बार कि दोनों प्रत्याशी बीजेपी के हैं। जो धर्मेंद्र कश्यप हैं, बेशक उन पे कमल का फूल का निशान है, लेकिन जो नीरज मौर्य हैं, ये भी अभी जुमा-जुमा 8 दिन बीजेपी छोड़ के आए हैं। समाजवादी पार्टी में इनका साइकिल तो निशान है बैलेट पेपर पे, मशीन पे, लेकिन इनके दिमाग में कमल का फूल है। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं और अभी इनकी मानसिकता और सोच भारतीय जनता पार्टी से बदली नहीं है। जिस तरह से ये 420 कर रहे हैं, गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। भाई, मैं बीजेपी से मिला हुआ होता तो मेरे पर्चे काहे को खारिज होते? मैं तो तुम्हारा ही पर्चा खारिज करा देता, ताकि सारा चुनाव एक तरफा हो जाता। बीजेपी से मिला मैं हूँ और पर्चा भी मेरा खारिज हो रहा है। बीजेपी, मैं तो बीजेपी से मिलने का, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये तो पूरे के पूरे बीजेपी के हैं। धर्मेंद्र कश्यप कह रहे हैं कि बसपा प्रत्याशी पहली बात तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पधारे। दूसरी चीज़ ये, औला लोकसभा के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा पिछड़ापन आप देखेंगे, तो उसमें औला लोकसभा शायद 1 नंबर पे आएगी। दूसरी चीज़ ये, जब से समाजवादी पार्टी ने ये अपना कैंडिडेट उतारा है, तब से इन्होंने जनता का और हमारी पार्टी का ध्यान मुद्दों से भटकाने का काम किया है, क्योंकि ये सरासर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये बीजेपी से आए यहाँ औला लोकसभा की जनता को ठगने। 2022 तक ये बीजेपी में रहे। इनका जो घुटन्ना है वो भी खाकी है, और यहाँ आकर ये यादव समाज को, मौर्य समाज को और मुस्लिम समाज को खास तौर से ठगने के लिए आए हैं। और जिस तरह से इन्होंने पर्चा फर्जी बनवाकर अपने साथियों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, इन पर 420 का मुकदमा भी लिखा गया है। और आगे भी हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, जिसने 420 किसी व्यक्ति के साथ ना करके निर्वाचन आयोग के दफ्तर में ही कर दी हो। तो हमने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, और संभवतः 7 तारीख से पहले शायद अगर रूलिंग में आया तो ये चुनाव लड़ से बाहर हो जाएंगे, और हमारा मुकाबला जो आज भारतीय जनता पार्टी से है, फिर वो भी मुकाबले से बाहर हो जाएगी। भारतीय